देवघर में बीजेपी की समीक्षात्मक बैठक, विधायक नारायण दास का आरोप, सांसद निशिकांत के गुंडों ने गालियां दी, अपशब्द भी कहे। गोड्डा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देवघर में बीजेपी कल बैठक की। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और उपाध्यक्ष बाल मुकुट सहाय भी मौजूद थे। बैठक के दौरान ही हंगामा हो गया। बैठक में मौजूद देवघर विधायक नारायण दास के साथ आक्रोशित लोगों ने बदसलूकी की। विधायक नारायण दास का आरोप है कि बैठक में सांसद निशिकांत दुबे के लोग घुस आए और हंगामा किया। उनका आरोप है कि लोगों ने उन्हें गालियां दी और कई तरह के आरोप भी लगाए। स्थानीय विधायक नारायण दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद निशिकांत दुबे उन पर चुनाव के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। नारायण दास ने कहा कि अगर देवघर विधायक ने काम नहीं किया तो 41,000 वोट से आप लीड कहां किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे 2019 में चुनाव लड़ने आए थे तब ऑफिस के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रहा था। उस वक्त हमने उनकी मदद की थी। आज वो सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान को मिला प्रदेश का कमान, असम सीएम बने सह प्रभारी। साल 2024 में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें झारखंड भी शामिल है। राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो और पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी के अधिकारी स्तर पर बदलाव किए हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। इसे लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से पत्र भी जारी कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए राज्य के आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि आदिवासियों पर अपनी पकड़ बनाने में पीछे रही है। राहुल गांधी को कल तक एक सीट छोड़नी होगी। रायबरेली से सांसद रहेंगे, वायनाड छोड़ने की ज्यादा संभावना। प्रियंका अभी नहीं लड़ेगी उपचुनाव। 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीते कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। वह रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने की सहमति के पीछे उनकी मां सोनिया गांधी की भावुक अपील भी है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। राहुल ने भी रिजल्ट के दिन 4 जून पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका संकेत दिया था। उन्होंने यूपी को स्पेशल थैंक यू बोला था। मगर 12 जून को जब राहुल वायनाड में मतदाताओं का आभार जताने पहुंचे तब उन्होंने कहा था, मैं दुविधा में हूं, मैं कौन सी सीट रखूं और कौन सी छोड़ दूं। मुझे उम्मीद है जो भी फैसला लूंगा उससे सभी खुश होंगे। 25,000 कर्ज नहीं चुकाने पर महिला से रेप। चतरा में हथियार के बल पर वारदात। 25 दिन बाद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ। चतरा में कर्ज के 25,000 नहीं चुकाने पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कन्हाचट्टी प्रखंड के एक गांव के हरिजन महिला से गांव के ही दबंग व्यक्ति बलजीत यादव पर हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। दुष्कर्म के बाद महिला को धमकी दी गई कि यदि हल्ला की तो पति और बच्चों को जान से मार देंगे। पीड़िता का कहना है कि कर्ज के पैसे के नाम पर आरोपी उसे तंग कर रहा था। 13 मई से उसके पीछे पड़ा था और 18 मई की शाम को उसके घर जबरन घुसकर हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की शिकायत पीड़ित परिवार की ओर से की गई, पर 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया है। पहले शिकायत तक दर्ज नहीं होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पुलिस ने बस इतना कहा कि FIR दर्ज हो गई है। चाईबासा में नक्सली ढेर, 2 गिरफ्तार। मारे गए नक्सलियों में एक महिला, कई हथियार भी मिले। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज।
झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के शवों के साथ हथियार और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इलाके में अभी भी कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र के लिपुंगा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, सब जोनल कमांडर कांडे होंगागा उर्फ दिरसुम, एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगन और महिला नक्सली केडर जुगा पूर्ति उर्फ मारला के रूप में हुई है। मारला को छोड़कर सभी मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा रखी थी। सिंगराई उर्फ मनोज पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है, जबकि कांडे और सूर्या 5 लाख और 2 लाख रुपये के इनामी नक्सली थे। बुजुर्ग दंपति के साथ अपराधियों ने की लूट। पिस्टल की नोक पर घर में घुसे, दंपति को रस्सी से बांधा, लूट कर ले गए जेवर और रुपये। गिरिडीह में कुछ नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में करीब 2 लाख रुपये लूट लिए जाने की बात सामने आ रही है। घटना देवरी के बेलवा घाटी थाना क्षेत्र के डुमरी टोला में देर रात घटी है। घटना के वक्त घर में वृद्ध दंपति के अलावा कोई दूसरा सदस्य नहीं था। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस संबंध में पीड़ित 65 वर्षीय जगदीश साहू ने बताया कि रात में अधिक गर्मी व बिजली की आंख मिचौली की वजह से वे अपनी पत्नी ललिता देवी के घर आंगन में सोए हुए थे। रात करीब 1 बजे कुछ लोग घर का 4 दीवारी लांघकर आंगन में प्रवेश कर गए। आंगन में प्रवेश करने के उपरांत उक्त लोगों ने सबसे पहले पिस्टल व चाकू दिखाकर दोनों पति पत्नी को बंधक बनाकर एक एक करके सभी कमरों का चाबी मांगने लगा। पिस्टल व चाकू के भय से जगदीश साहब ने अपने 2 कमरे का चाबी दे दिया। चाबी लेने के बाद सभी अपराधियों में से 2 अपराधी ने दोनों पति पत्नी को माथा नीचे कर रस्सी से बांध दिया। दोनों में से एक ने पिस्टल सीना में और दूसरे ने गला में चाकू लगाकर हल्ला नहीं करने को कहा। झारखंड में 2 दिन देरी से आएगा मानसून। गढ़वा पलामू में सीवियर हीट वेव का अलर्ट। 45.9 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म रहा। झारखंड में अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य में अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में 2 दिन की देरी हो सकती है। पहले राज्य में 18 जून तक मानसून आने की संभावना जताई गई थी। वहीं मौसम विभाग ने गढ़वा और पलामू में सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चली। इस दौरान हल्के बारिश की भी संभावना बनी रही। बोकारो, धनबाद और चाईबासा में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सबसे पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में 16.0 mm बारिश हुई। दूसरी ओर 45.9 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म रहा।